एक औरत अपने बेटे का बर्थडे अकेले ही पार्क में मना रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र अपने शौहर पर पड़ी, जो अपनी पहली मोहब्बत और इसके बच्चे के साथ वहीं आया था। उस वक्त औरत का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। उसकी सारी खुशी पल भर में दर्द और सदमे में बदल गई। कांपते हाथों से उसने शौहर को फ़ोन किया, लेकिन उधर से सिर्फ कॉल काटने की आवाज़ आई, जैसे इसके टूटे दिल की आवाज़ हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि शौहर ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी, जैसे इसके ज़ख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो नहीं चाहती थी कि बेटा अपनी माँ को रोता दिखे। उसने मुस्कुराया और अपने बेटे को गले से लगा लिया और अंदर का दर्द छुपा लिया। शाम को जब वो दोनों घर लौटे तो औरत के फ़ोन पर एक मैसेज की आवाज़ आई। इसने जैसे ही देखा, इसकी आंखों के सामने शौहर और पहली मोहब्बत की प्यारी सी तस्वीर थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे कभी कोई दर्द ही ना हो। इस तस्वीर ने औरत के अंदर की सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी। अब वो और नहीं झेल सकती थी। उसने सोच लिया कि अब वो और इसका बेटा इस ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। बेटा जो अभी बच्चा था, अपनी माँ का दुख देखकर सब कुछ समझ गया। इसने बिना सवाल किए माँ के साथ जाने का फैसला किया। औरत ने अपने पुराने प्रोफेसर को कॉल किया और कहा कि वो अब सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती है। बेटे को साथ लेकर प्रोफेसर की इजाज़त मिलने पर औरत ने कैलेंडर पर अलविदा लिखा। 5 दिन बाद वो इस शहर, उस ज़िंदगी और इस इंसान से हमेशा के लिए दूर चली जाए। इधर शौहर, जो कुछ नहीं जानता था, रात को देर से शराब पीकर लौटा। उसका बेटा का बर्थडे तक याद नहीं था। उधर बीवी ने जब उसे टेबल पर रखा ठंडा हो चुका केक दिखाया तो उसके होश उड़ गए। शौहर ने माफ़ी मांगी। जब बीवी ने इससे पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो इसने चिढ़ कर जवाब दिया, भूल गया था बेटे का बर्थडे, माफ़ी मांग ली ना, और क्या चाहिए। बीवी ने कुछ नहीं कहा। इसने बेटे का खरीदा हुआ बाप के लिए तोहफा इसे दे दिया और वो खिलौना देखकर शौहर को अब पुरानी यादें सताने लगीं। बेटे के साथ गुजारे सारे पल याद आए। उसके सीने में एक दर्द उठा। वो भागा भागा बेटे को बर्थडे विश करने गया, लेकिन औरत ने उसे रोक लिया। इसने एक फ़ाइल निकाली। इतने में शौहर का फ़ोन फिर बजा। फ़ोन पर पहली मोहब्बत का कॉल थी। पहली मोहब्बत रोते हुए कह रही थी कि उसके घर की लाइट चली गई है और बच्चा डर रहा है। शौहर घबरा गया और तलाक के पेपर्स पर साइन किया और बिना कुछ कहे भाग गया। अगले दिन वो बड़ी बेशर्मी से औरत को कहता है कि पहली मोहब्बत के घर में बिजली नहीं है, मैं उन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ बुला रहा हूँ, तुम और बेटा कुछ दिनों के लिए बाहर रह लो। औरत को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। शौहर इसके और बेटे के लिए इतना बेरहम कैसे हो सकता है, लेकिन अब इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसने चुपचाप वापस गई और जाने की तैयारी करने लगी। जब औरत सामान पैक कर रही थी, पहली मोहब्बत और इसके बेटे को शौहर ले आया। उसने सफाई देते हुए कहा, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन यहीं रहेगी। औरत ने ये सुना तो इसका खून खोल उठा। इसने जल्दी से बेटे के कानों पर हाथ रख दिया ताकि वो सब कुछ ना सुन सके। उसी वक्त बाप ने उसे रोक लिया और कहा कि वो उसे केक खिलाना चाहता है और उसे सबसे बड़ा स्लाइस दिया। बेटा खुश हो गया और केक खाने लगा। उसी वक्त उस औरत ने उसे रोक दिया, क्योंकि बाप ये तक भूल चुका था कि उसके बेटे को मैंगो से एलर्जी है और उस केक में मैंगो ही था। औरत ने प्रोफेसर से मुलाकात कर ली और फाइनल एग्रीमेंट रिसर्च पर साइन कर दिया और अब उसे और उसके बेटे को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। बेटे ने कहा कि वो बाप से आखिरी बार मिलना चाहता है। औरत का दिल भर आया, लेकिन वो इसे शौहर के ऑफिस ले गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि शौहर ऑफिस के अंदर पहली मोहब्बत के बेटे को होमवर्क करवा रहा है, बहुत प्यार से। बेटे की आंखें भर आईं कि बाबा ने मुझे तो कभी होमवर्क नहीं करवाया, उसने आहिस्ता से कहा। जब शौहर और पहली मोहब्बत बाहर निकले तो औरत चुपचाप अंदर गई और टेबल पर तलाक के पेपर्स और बेटे का खिलौना रखा और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। वो हमेशा के लिए जा रही थी। उधर शौहर को अजीब बेचैनी हुई। वो दौड़ा ऑफिस की तरफ। उसने पहली मोहब्बत के बेटे से पूछा, कोई आया था? बच्चे ने झूठ बोला, नहीं। शौहर ने इसकी कॉपी चेक करने लगा, तभी इसे नीचे छुपाए गए तलाक के पेपर्स नजर आए।